मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लव स्ट्रेंज लव, जो है 1982 की मूवी, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय मिस्टर एक्सप्लेनर। और इनके पता है ना आप लोगों को कितने खतरनाक मूवी एक्सप्लेन करते हैं, ये नहीं क्या आप लोगों ने देखा ही होगा पहले भी, जितने भी मूवीज एक्सप्लेन पे मैंने रिएक्ट किए हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट। हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. दोस्तों ये कहानी एक 12 साल के ठरकी आवारा मजनू लौंडे की है जो अपनी माँ के साथ ही भटाभट करने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ अपनी माँ की सहेलियों की भी चैनी खैनी बना देता है। और ये लौंडा एक झटके में ठुकाई का पता लगा लेता है। तो चलिए देखते हैं इस लौंडे के कांड को। कहानी की शुरुआत में हम एक 50 साल के बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम हग्गू होता है, जो एक बंगले के पास खड़ा होता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन के कारनामे याद आने लगते हैं। और यहीं से मूवी फ्लैशबैक में हग्गू के बचपन में चली जाती है। जब हग्गू 12 साल का होता है तो उसकी दादी उसे इसी आलीशान बंगले के बाहर लेकर आई थी। वो कहती हैं, जा हग्गू जा अपनी माँ से मिल ले, तेरी माँ इसी बंगले में रहती है। ये सुनकर हग्गू बहुत खुश होता है क्योंकि वो काफी सालों बाद अपनी माँ से मिलने वाला था। वहीं हग्गू की दादी उसे एक लेटर देती है और कहती है ये लेटर अपनी माँ को दे दियो। इसके बाद हग्गू बंगले के गेट के पास जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो हग्गू से पूछती है तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। तो हग्गू कहता है मैं अपनी माँ ऐना से मिलने आया हूँ। ऐना का नाम सुनते ही वो औरत हग्गू को लेकर एक औरत लौरा के पास लेके जाती है जो कि इसी बंगले की इंचार्ज थी। बंगले का हर एक काम लौरा की देख रेख में होता था। लौरा हग्गू को वहाँ देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि इस बंगले में बस भटाभट होता है। और हग्गू की माँ ऐना इस बंगले में आने वाले हर एक कस्टमर की पहली पसंद होती थी। इसलिए लौरा नहीं चाहती थी कि हग्गू को ऐना की असलियत के बारे में कुछ भी पता चले। तो लौरा ऐना को वहाँ पर बुलाती है और उसे अपने बेटे हग्गू से मिलवाती है। काफी सालों बाद हग्गू से मिलकर ऐना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहीं ऐना हग्गू से दादी के बारे में पूछती है तो हग्गू से बताता है कि दादी तो उसे यहाँ छोड़कर चली गई हैं और ये लेटर तुम्हें देने को कहा था, जिसमें हग्गू के बारे में काफी सारी शिकायतें लिखी थी। और इसमें यह भी लिखा था कि हग्गू जरा सी उम्र में अपना सपोला नचाने लगा है, इसीलिए अब मैं ज्यादा दिनों तक उसे अपने पास नहीं रख सकती और मैं हग्गू को तेरे हवाले करके जा रही हूँ। वहीं लौरा हग्गू को इस बंगले में रहने से मना करती है क्योंकि उसी रात डॉक्टर उस्मा ऐना से मिलने आने वाला था। डॉक्टर उस्मा एक बहुत ही पावरफुल नेता था और यह पूरा बंगला भी उसी का था और वो हफ्ते में एक बार जरूर ऐना से भटाभट करने आता था। लेकिन ऐना हग्गू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो लौरा से झूठ बोलती है कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए गाँव गई है, इसलिए वो हग्गू को मेरे पास छोड़कर गई है। ये सुनकर लौरा हग्गू को कुछ दिनों तक इस बंगले में रुकने की परमिशन दे देती है। इसके बाद ऐना हग्गू को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां हग्गू को ऐसे देख रही थीं जैसे हग्गू इन सबका ढोल बजाने आया हो। वहीं ऐना जब नहाने के लिए अपने कपड़ों को खोलती है तो हग्गू उसे जी भर के ताड़ने लगता है और ऐना भी उसे मिरर से साफ देख रही थी। ऐना को पता था कि हग्गू के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। जैसे ही ऐना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो हग्गू चुपके से उसे नहाते हुए देखने लगता है। नहाने के बाद ऐना हग्गू को एक खुफिया कमरे में ले जा रही होती है। तभी वहाँ हग्गू की मुलाकात एक बदनाम औरत टमारा से होती है जिसे कुछ औरतें मिलकर रात के प्रोग्राम के लिए तैयार कर रही थी। वहीं टमारा को हग्गू को देखकर प्यार सा हो जाता है और वो उसके बारे में एक औरत से पूछती है तो उसे पता चलता है कि हग्गू टमारा का बेटा है। वहीं ऐना हग्गू को लेकर एक कमरे में आती है। वो उससे कहती है कि आज तुम्हें यहीं पर ही सोना पड़ेगा और कल मैं तुम्हें दादी के पास भेज दूंगी। तो हग्गू कहता है मैं फिर से दादी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे आपके पास ही रहना है। लेकिन ऐना उसे समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं रह सकते, कुछ दिनों बाद मैं एक फ्लैट लेने वाली हूँ, इसके बाद हम सभी लोग वहीं पर रहेंगे। इतना कहकर ऐना वहाँ से चली जाती है क्योंकि डॉक्टर के आने का टाइम हो गया था। कुछ देर बाद एक वेनिसा नाम की लड़की हग्गू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है। वो लौंडिया हग्गू को खाना खिलाते हुए इस बंगले में हो रहे कांड के बारे में खुल के बताती है और तभी वेनिसा हग्गू के पप्पू को पकड़कर नचाने लगती है जिससे हग्गू भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हग्गू वेनिसा की चैनी खेनी बना देता है, यानी कि भटाभट करने लग जाता है। वहीं हम डॉक्टर उस्मा को एक बड़े पावरफुल नेता डॉक्टर चकलोल के साथ इसी बंगले में देखते हैं। दरअसल डॉक्टर उस्मा आने वाले इलेक्शन में भारी वोटों के साथ जीतना चाहता था। इसमें उसकी मदद केवल डॉक्टर चकलोल ही कर सकता था और इसीलिए डॉक्टर उस्मा ने अपने बंगले में पार्टी रखी थी। डॉक्टर चकलोल दिखने में जितना सीधा था पर अंदर से उसका छोटा पप्पू उतना ही उबाल मार रहा था। उसी को शांत कराने के लिए टमारा को तैयार किया जा रहा था। पर तभी टमारा की नजर हग्गू पर पड़ती है जो उसे छुप छुप के देख रहा था। तो टमारा हग्गू को अपने पास बुलाती है और उससे उसका नाम पूछती है। तो वो
कहता है मेरा नाम हग्गू है और तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो टमारा उससे कहती है कि आज रात की पार्टी में मैं किसी की गिफ्ट हूँ और तुम मेरे ऊपर हाथ रखो और देखकर बताओ कि क्या तुम्हें यह गिफ्ट पसंद है। ये कहकर टमारा हग्गू का हाथ अपनी छाती पर रख देती है, लेकिन तभी है ना हग्गू को टमारा के साथ ये सब करते हुए देख लेती है और गुस्से में हग्गू को वहां से ले जाने लगती है। वो हग्गू को कमरे में ले जाकर उसे खूब डांटती है और कहती है तुम बाहर क्यों आए। तो हग्गू कहता है मुझे यहाँ अकेले में डर लग रहा था इसीलिए मैं नीचे चला गया था। है ना हग्गू से कहती है कि यहाँ सबके सब लोग खराब और गंदे लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत संगत में पड़ो। तो हग्गू ऐना से कहता है तो तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, आप मेरे और दादी के साथ क्यों नहीं चलती। तो ऐना कहती है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, मुझे तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को संभालना है और इसी मजबूरी के कारण मुझे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अगर पैसों की बात ना होती तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें मेरे पास ऐसे छोड़कर नहीं जाती। अब हग्गू को उसकी माँ की मजबूरी समझ में आने लगी थी और वो चुपचाप सोने चला जाता है। इसके बाद है ना नीचे आती है जहाँ टमारा एक टेडी बियर वाली कॉस्ट्यूम पहनकर डॉक्टर चकलोल के साथ मजे कर रही थी। उधर हग्गू की आंखों से भी नींद गायब सी हो गई थी और वो बंगलों के सभी कमरों में जाकर देखने लगता है जहाँ सभी एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ने में लगे हुए थे। वहीं पर हग्गू टमारा को भी देखता है जिसका डॉक्टर चकलोल गेम बजा रहा था, पर तभी डॉक्टर चकलोल को शक होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, जिससे वो चौकन्ना हो जाता है। उसे लग रहा था कि जरूर डॉक्टर उस्मा ने उसके पीछे किसी को जासूसी के लिए लगा रखा है, लेकिन इधर टमारा को पता चल जाता है कि ऊपर से हग्गू ही ताड़ाताड़ी कर रहा है, जिससे हग्गू वहां से हटकर कहीं और चला जाता है जहां उसकी नजर उसकी माँ के ऊपर पड़ती है जो कि डॉक्टर उस्मा के साथ भटाभट 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 कर रही थी। ये सब देखकर हग्गू बहुत उदास हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो नीचे जाकर डॉक्टर उस्मा को जान से मार दे, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था और वो अपनी माँ की मजबूरी समझते हुए सोने चला जाता है। लेकिन सपनों में भी उसे गंदी चीजें दिखाई देती हैं जिसमें हग्गू बंगले की हर एक लड़की से डनाडन 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 कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर उस्मा का असिस्टेंट भागते हुए बंगले में आता है और उसे बताता है कि कुछ आतंकवादियों की वजह से देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और इलेक्शन को भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरी तरफ टमारा काफी चिड़सी गई थी क्योंकि हग्गू की ताका झाकी के बाद डॉक्टर चकलोल ने पूरी रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। इसलिए टमारा वहां से हग्गू के कमरे में चली जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी हग्गू की माँ ऐना वहां पर आ जाती है। वहीं टमारा जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है, लेकिन फिर भी ऐना को हग्गू और टमारा के कार्यक्रम के बारे में पता चल जाता है और वो टमारा को पकड़कर उसमें 3-4 धड़के रैपट मारती है ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ सके। इसके बाद ऐना हग्गू को अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हग्गू ऐना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो वहीं पर खड़े खड़े रोने लगता है। तभी ऐना उसे चुप कराते हुए अपनी गोद में लेटा लेती है। कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद ऐना खुद को हग्गू के हवाले कर देती है, जिससे हग्गू ऐना की चैनी खैनी बना देता है, यानी कि भटाभट 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 करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद एक गाड़ी हग्गू को वहाँ से लेने आती है, जिसमें बैठकर हग्गू अपनी दादी माँ के पास चला जाता है। अब वहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम 50 साल के हग्गू को देखते हैं जिसने अब इस बंगले को खरीद लिया था और अब हग्गू इस बंगले को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दान में देने वाला था और इसी के सिलसिले में इंस्टीट्यूट के कुछ लोग हग्गू से मिलने आए हुए थे। उन सभी को अच्छे से पता था कि इस बंगले में कौन सा काम होता था और जब उन्हें ये पता चलता है कि हग्गू उसी बंगले में काम करने वाली एक औरत का बेटा था तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो। ओके, ये क्या स्टोरी थी पर ना इसमें कोई मॉरल था ना कुछ नहीं क्या, बचपन एंड जब वो जाता है दादी के घर और फिर वो जब बुढ़ा हो जाता है तब आ जाता है, फिर पूरे तरीके से खरीद लेता है। बट एनीवेज मुझे एक बात बोलनी है, 1982 की ये मूवी है, मतलब इतने पुराने जमाने की, पुराना जमाना हो नया जमाना हो चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो रिश्ता बेकार सा कर दिया था मूवी में बेटा और ये ना, वो बड़ा एंड मतलब एकदम ऐसे खराब सा लगा मुझे, नहीं कि एकदम सा पता नहीं भाई ये कैसे मतलब डाइजेस्ट नहीं होता ये सारी चीजें। बाकी इसकी दादी कितनी बेकार है, ऐसे जगह पे छोड़ के चली गई इसको, पता नहीं कि इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, लड़के का फ्यूचर क्या हो जाएगा। माँ शायद पैसे देती होगी या जो कुछ भी है तब जाके वो पालती होगी ना इसको। अगर वो ऐसे जगह पे छोड़ के जाएगी तो लड़का तो गया ना काम से, क्या क्या देख लिया उसने कार्यक्रम फालतू में।
फिर नींद भी नहीं आ रही, उसको दिमाग में वही चीजें चल रही। 12 साल का छोटा बच्चा, वेनिसा भी कितनी पागल है, मतलब सब लोग कितने पागल है यार। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये ना मेरा रिएक्शन ऑन, आप लोगों ने मुझे रॉन्ग टर्न मूवीज एक्सप्लेन पे अच्छे व्यूज नहीं दिए, इसलिए मैंने सोचा कुछ और पे कर देती हूँ, बट रॉन्ग टर्न फिर भी बेटर था, मुझे ऐसे लगने लगा। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन लव स्ट्रेंज लव बाय मिस्टर एक्सप्लेनर। आपको और भी ऐसे वीडियो देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मिळालेच हा।